और ऐसी आंधियाँ और तूफ़ान चलाए हैं अल्लाह ने। देखते नहीं हैं हम कहीं किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी इलाके में आज सुनामी है, बादल फट गया है, ज़लज़ला आ गया है, ज़मीन खिसक गई है, ज़मीन में गड्ढा हो गया, उसने जज्ब और खींच लिया है अपने अंदर लोगों को। अल्लाह ने कौम आद को, समूद को और कौम नूह को और कौम लूत को अल्लाह ने कैसे यकमुश्त तबाह किया है, ज़ेरो ज़बर किया है, तहो बाला किया है। अल्लाह ने ज़रा नहीं देखी कि उनके अंदर कितने दीनदार थे, कितने दाढ़ी वाले थे। अल्लाह ने एक तवज्जो नहीं दी कि वो कितने ताकतवर थे, पहाड़ों को तराश कर मकान बनाते थे। सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा जअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लतअमुरुन्न बिल मअरूफ़ि व लतनहवुन्न अनिल मुनकर औ लयूशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबन सुम्मा तदऊनहु फला तस्तजीब लकुम औ कमा क़ाल अलैहि। काबिल क़द्र नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ताला ने साफ़ तौर पर वाज़े अंदाज़ में बयान फरमाया है कि दुनिया के जो अदलते बदलते हालात हैं वो सब के सब इंसानों के आमाल की वजह से हैं। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर, बर खुश्की, बहर समंदर। दुनिया में क्या है? दो ही चीज़ें हैं, खुश्की या तरी। और ज़्यादा क्या है? तरी है। समंदर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, और खुश्की थोड़ी सी। इतनी बड़ी दुनिया जिसमें इतने सारे मुल्क हों और इतनी सारी चीज़ें हों और इतनी सारी मखलूक़ात हों। हम जो बाज़ लोग कह देते हैं कि 18,000 मखलूक़ात हैं कमो बेश, हमें मालूम नहीं है, किसी ने गिनी नहीं है। अल्लाह की कैसी कैसी मखलूक़ और कैसी कैसी जिन्स हैं ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अल्लाह की वो तमाम तर मखलूक़ात अल्लाह को सजदा करती हैं, तारीफ़ करती हैं, तस्बीह बयान करती हैं। कुरान कहता है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। तुम्हें इश्काल हो सकता था, एतराज़ हो सकता था कि ये तो कहीं चिड़िया चहचहा रही है, या कुत्ता अपनी आवाज़ में कुछ कह रहा है, या ये कि परिंदे चरिंदे दरिंदे जानवर, खुश्की के तरीके, समंदर की मछलियाँ, ये तो हम समझ नहीं। तो कुरान कहता है वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कोई चीज़ ज़मीन पर ऐसी नहीं है इस आसमान की छत के नीचे जो अल्लाह का ज़िक्र ना करती हो। हर चीज़ करती है। कभी कभी अल्लाह बंदों को समझाने और बताने के लिए उनके ज़िक्र को वाज़े भी कर देते हैं। कई बार आप देखेंगे शेर जब दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ में अल्लाह सुनाई देता है। वीडियो वायरल होती हैं। आज तो ज़माना है, एक ख़बर दूसरी ख़बर, एक कोने की खबर, दुनिया के एक कोने की खबर दूसरे कोने में सेकंडों में पहुंचती है। कहीं तोता है, कहीं बकरा है, कहीं बकरी है, और उनका साफ सुनाई देता है अल्लाह अल्लाह। एक वाहिद लफ्ज़ ऐसा है ये सारी कायनात के अंदर जिसे लेने में ना कोई मशक्क़त है, ना कोई परेशानी है, ना कोई तकलीफ़ है। होंठ भी इसको अदा करने के लिए मिलते नहीं हैं। कह के देखिए आप अल्लाह, कह के देखिए अल्लाह अल्लाह। इतना आसान, इतना फ़हम, लेकिन इस लफ्ज़ का रौब देखिए अलग ही तारी होता है। अल्लाह अलग है, इस जैसा कोई लफ्ज़ नहीं। इसलिए इसे मुहद्दिसीन ने इसमें आज़म में शुमार किया है कि अल्लाह का नाम लेकर जो दुआ की जाती है, या अल्लाह, अल्लाह का ये असली नाम है और बाकी नाम सिफाती नाम है। तो ज़मीन और आसमान के नीचे कोई मखलूक ऐसी नहीं है
जो अल्लाह का जिक्र न करती हो। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनके जिक्र को समझ नहीं सकते। कुरान तो खुद कह रहा है। अब कोई कह रहा है ये बकरी क्या बोल रही है, सुबह सुबह ये मुर्गा क्या बोल रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो कुरान तो कह रहा है तुम्हारा समझना ज़रूरी है। वो एक अकेला बादशाह जिसने ये कहा है कि तुम्हारे अगले पिछले, तुम्हारे जिन्नो इंस, तुम्हारे आगे आने वाले, बाद में जाने वाले, क़यामत तक की तमाम तर मखलूक़ात एक मैदान में जमा कर दिए जाएं, जिनकी ज़बानें अलग और जिनके मांगने का अंदाज़ अलग और जिनके लेने का अंदाज़ अलग, अपनी अपनी ख्वाहिशात और अपनी अपनी ज़रूरतों से भी ज़्यादा अल्लाह से मांगें, अपनी अपनी ज़बान में, अपने अपने लहजे में, अपने अपने तरन्नुम में, अपने अपने अंदाज में अल्लाह से मांगें, तो अल्लाह वो ताकत है कि वो सबकी पुकार को, सबके मांगने को एक ही साथ सुन लेगा। आप देखिए फ़र्क को, 4 लोग बैठे हुए हैं सामने और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और 4 लोग मुझे राय दें, मैं पूछूं कि भाई ऐसा होना चाहिए, राय दीजिए अलग अलग। 4 लोग राय दें एक साथ, क्या एक आदमी चारों की बात समझ लेगा एक साथ? आपने देखा है ना, आदमी भाई 1 मिनट रुक जाओ, एक एक करके बोलो, क्योंकि इसकी कैपेसिटी, इसकी समझ ऐसी नहीं है कि 4 लोग। और अल्लाह तो ये कह रहे हैं कि जब से दुनिया बनी है, जब से फरिश्ते हों, जिन्नात हों, इंसान हो, नबी हो, शैतान हो, काफिर हो, ईमान वाले हो, कोई भी हो, बस वो दुनिया में आया हो। और मखलूक में तो परिंदे चरिंदे ये भी तो अल्लाह से मांगते हैं, शेर, मछली, जानवर, हाथी, गैंडा, तोता, बकरी, मैना, ये सब के सब अपने अपने अंदाज में अल्लाह से मांगे, अल्लाह सबकी बात सुन लेंगे और सबको सबकी ज़रूरत के मुताबिक, बल्कि अपनी शान शान उससे भी ज़्यादा दे देंगे। फिर भी अल्लाह के ख़जाने में इतनी कमी आएगी, इतनी भी कमी नहीं आएगी जितना सुई के नकवे को, सुराख को समंदर में डुबो कर निकाला जाता है। उसमें कोई पानी रहता है, उसमें कोई पानी लगता है, जितना लगता है उतनी ही अल्लाह के ख़जाने में कमी। जाहिर सी बात है वहाँ पानी लगता ही नहीं, उस सुराख, कितना सुराख, कितना बड़ा समंदर। अल्लाह की वो शान है, अल्लाह की वो सिफत है। जिस अल्लाह की ये शान हो तो वो कैसे इस उम्मत को बेयार व मददगार छोड़ सकता है? मेरे भाइयों, ये सोचने की बात। हमारे आमाल ख़राब हैं। रात ही में एक जगह जा रहा था और बारात वहाँ से निकल रही थी, यकीन जानिए दिल से ऐसी आह निकल रही थी। मेरी आंखों के सामने उसी सड़क पर, इलाके का नाम लेने से गुरेज कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, मुस्लिम इलाका है और वो इलाका दीनदाराना इलाका तसव्वुर किया जाता है। सिर्फ तसव्वुर इसलिए बता रहा हूँ कि हकीकत में तो है ही नहीं दीनदार। वो इलाका 50 बम फोड़े होंगे उन्होंने, सुतली मोटे वाले बम, और कान फटने को तैयार। एक बड़े मौलाना हो जा रहे थे, कश्मीरी गेट का बड़ा इदारा, उसके मोहतमिम साहब बड़े आलिम थे, वो जा रहे, मैं उनसे मुसाफा कर रहा, मैं हज़रत कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं, आप कोई खिदमत का मौका दी। और इतने में उन्होंने बार बार बम फोड़ दिए। मैं उनसे कह रहा हूँ भाई कोई खड़ा है, बात कर रहा है, आप बम फोड़ रहे हैं, हमें खुद डर लग रहा है, अजीब सा लग रहा है उसको, इतनी ज़ोर से बम, और हंस रहे हैं, मजाक ठट्टा, और लड़कियाँ वो नाच रही हैं और बाजा बज रहा है, रांग बज रहा है, ढोल तमाशे बज रहे हैं अल्लाह की ज़मीन पर, और बेहयाई का ये मुजाहरा किया जा रहा है। अल्लाह मेरी तौबा, कोई रौब नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। कहाँ चला गया खौफ, कहाँ चला गया डर, और कहाँ चली गई ये अल्लाह से? अजीब चीज़ है। और बेहया, बेगैरत, दिल के अंदर कोई खौफ नहीं अल्लाह का। फिर बताइए कि अल्लाह ताला ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह जब सज़ा देने पे आते हैं तो अल्लाह ज़मीन पर ख़ुद उतर के आते हैं, बंदे को ख़ुद बुलाकर सज़ा देते हैं। अल्लाह के असबाब हैं, अवामिल हैं, अवारिज़ हैं। कभी जालिम बादशाह मुसल्लत कर देते हैं, कभी तेज़ हवाएं चला देते हैं, कभी ज़मीन को अपनी जगह से खिसका देते हैं, कभी बीमार, बुखार, और कभी जो है अजीब अजीब किस्म की बीमारियाँ, ताउन हो, मुहलिक बीमारियाँ हों, मुहलिक फसादात हों, अल्लाह ताला वो उसकी शक्लों में भेजते हैं। ये तो हमारा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है कि हम इतने बड़े नबी की ऐसी प्यारी और लाडली उम्मत हैं, इसलिए हमारा बचाव हो रहा है। वरना तारीख़ को दोहराइए, तारीख़ को पढ़िए, इससे पहले कि वह गर्दानी कीजिए क्या, लेकिन अल्लाह ने उन्हें तहबाला कर दिया। जब अल्लाह ताला हालात किसी कौम के, किसी उम्मत के मुखालिफ बनाते हैं ना,
तो चाहे उनमें बुज़ुर्ग हों, अल्लाह वाले हों, दाढ़ी वाले हों, जमात वाले हों, उलमा हों, मशाइख हों, चाहे उनके अंदर कितने ज़िक्र अज़कार करने वाले हों, जब निज़ाम बदलते हैं अल्लाह ताला किसी चीज़ का तो फिर मिनटों सेकंडों में तहबाला कर देते हैं और ज़मीन को उठाकर जिब्रील को कहते हैं कि इतनी ज़ोर से चीख मारो कि इनके दिमाग और भेजे निकलकर दीवार पे जाके चिपक जाएं और इनकी आंखें इनके चेहरे से निकलकर ज़मीन पे आके गिरें और इनके पेट अंदर से आंत उजड़ियों समेत पेट फटकर ज़मीन पे आके लग जाए। ऐसी चीखें मारी हैं जिब्रील ने पीछे भी। और वहाँ के इलाक़ों को ये अल्लाह का निज़ाम है, इसलिए हर मुमकिन अल्लाह से डरने की ज़रूरत है और अल्लाह से तौबा करने की ज़रूरत है। और ये जो आयत मैंने पढ़ी है ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर, कि ज़मीन और खुश्की और तरी का फ़साद जो है वो बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के अपने कमलों की सज़ा है, उनके अपने हाथों से तैयार करदा जज़ा है। जैसे अमल वैसे अल्लाह की तरफ से माहौल, वैसे अल्लाह की तरफ से फ़ैसले। अमल जैसा होगा वैसे फ़ैसले होंगे। इसलिए ज़रूरत है इस ज़माने में कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ को अपनाएं, जहेज़ जैसी लानत वाली चीज़ को दफ़ा करें और शादी और ब्याह को आसान बनाएं। जब निकाह और शादियों को आसान बनाया जाएगा, जहेज़ों को नकारा जाएगा, लेने का माहौल ख़त्म करें, देने का माहौल ख़त्म करें, ऐसे लोग तैयार हों। अगर उन्होंने ये कदम उठाए तो यकीन जानिए अल्लाह क़यामत तक आने वाले जितने लोग सादगी पर अमल करेंगे अल्लाह ताला उन सब की जज़ा इस बंदे को दे। माल क्या चीज़ है? आती जाती चीज़ है, वक्ती ज़रूरत की चीज़ है। आज मेरे पास है, कल तुम्हारे पास है, कल तुम्हारे पास है, परसों किसी और के पास है। और माल तो कोई लेके जाएगा नहीं। शादी में जहेज़ मांग रहा है, भिख मंगा बनना है और बिचौलिए से कहलवा रहा है कि मुझे फ़ुला गाड़ी चाहिए और फ़ुला सामान चाहिए और फ़ुला प्लॉट चाहिए, तो ये तो बेहयाई की बात है। ये तो ये शख्स इसने जिससे मांग रहा है उसी को खुदा बना दिया है, इसलिए उससे मांग रहा है। पानी है तो दे दो। इसलिए मेरे दोस्तों अजीज़ों, अपने मुआशरे को पाक करना पड़ेगा, तब तक सुधार मुमकिन नहीं है। सुधार मुमकिन नहीं है तब तक जब तक हम अपने आप को पाक साफ नहीं करेंगे, अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे। इसलिए इस बस्ती से, इस शहर से, इलाके से ऐसे लोग खड़े हों, ऐसे जवान खड़े हों, ऐसे जवान इस बात का इरादा करें, अपने माँ बापों से कहें कि हमें शादी करनी है ऐसी लड़की से जो बिल्कुल जहेज़ ना दे, और हम बिल्कुल जहेज़ नहीं मांगेंगे, हमें बिल्कुल जहेज़ नहीं चाहिए। जो ऐसा करेगा अल्लाह उसे इज़्ज़त का लिबास पहनाएंगे, तरक्की का लिबास पहनाएंगे। जो जहेज़ लेने के बाद उस जहेज़ के सहारे से अपने कारोबार की नीयत करेगा, हदीस में है कि अल्लाह ताला उसे सरेआम जलील करेंगे, रुसवा करेंगे। लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा, अल्लाह उसके फ़क़्र में, उसकी गुर्बत में, उसकी तंगदस्ती में, उसकी भुखमरी में इजाफ़ा ही करेंगे, कमी नहीं आएगी। जो इस नीयत से लड़की से शादी कर रहा है, रिश्ता इस नीयत से पहुंचवा रहा है कि वहाँ से माल मिलेगा, रुपये पैसे मिलेंगे, कुछ सामान मिलेगा, मैं उससे अपना कारोबार बढ़ाऊँगा, गाड़ी आएगी तो उसको बेचकर काम धंधे में लगाऊंगा। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है ऐसे शख्स पर। आपने फरमाया है कि अल्लाह और उसके रसूल और फरिश्ते लानत भेजते हैं ऐसे शख्स पर। और आगे फरमाया लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा, अल्लाह उसके फ़क़्र में, उसकी तंगदस्ती में, अल्लाह उसकी गुर्बत में और उसकी फ़कीरी में इजाफ़ा ही करेंगे और इजाफ़ा होगा। इसलिए नीयत इस चीज़ की हो कि मैं अपने ईमान की तकमील के लिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इजाफ़े के लिए और निस्फ़े ईमान को मुकम्मल करने के लिए मैं ये निकाह कर रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत ज़िंदा कर रहा हूँ। निकाह करने के अंदर ये ख्याल रखें कि जोड़ी और जोग ज़रूर बनाएं। हर कोई ऐसी चाहता है कि मरियम अलैहिस्सलाम नेक पासा बीवी लड़की मिल जाए। हर बाप लड़के के लिए, भाई भैये के लिए, बहन भैये के लिए, लड़के के लिए ऐसा रिश्ता तलाश करें, बस कुंवारी दासी मरियम मिल जाए, हज़रत राबिया बसरी मिल जाए। आप अपने बेटे को भी तो सुधारिए। कुरान कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात
वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। पाक मर्दों के लिए अल्लाह ने पाक औरतें बनाई हैं, और खबीस मर्दों के लिए अल्लाह ने खबीस औरतें बनाई हैं। जिसने जैसा किया, ये जिना है ना, जिना बहुत किस्में हैं जिना की। जिना समझते हैं, जिना समझते हैं, बहुत किस्में हैं इसकी। आँखों का जिना, ज़बान का जिना, कानों का जिना, हाथ का जिना, पैरों का जिना, और एहसासात का जिना, नाक का जिना। नाक का जिना से ले लो। नाक का जिना ये है कि गैर महरम लड़की के परफ्यूम और उसकी खुशबू को सूंघा है। हाथ का जिना ये है कि उससे उसके हाथ को पकड़ा है। और ज़बान का जिना ये है कि उससे बोसो किनार किया है। आँखों का जिना सबसे ज़्यादा इस ज़मीन पर होता है, जिसमें न बड़े बचे हुए हैं, न छोटे बचे, न बीच के जवान बचे हुए, जिसमें बहुत कम लोग बचे हैं कि जो अपनी आँखों से बदनज़री और बेहयाई को न करते हो। बदनज़री के नुकसानात लाखों नहीं करोड़ों हैं। दिलों के सुकून गारत हो जाते हैं और मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं और ईमानी नूर आँखों से निकल जाता है। दिलों की हलावत, ईमान का तलज़्ज़ुज़ और नमाज का मज़ा गायब हो जाता है। अवाम तो अवाम, खवास इसमें मुब्तला हैं, और इसमें बेदाढ़ी वाले तो क्या, दाढ़ी वाले इसमें मुब्तला हैं, बाशरा लोग इसमें मुब्तला हैं। ए अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा बदनज़री से। ये ऐसा गुनाह है कि ये कुफ्र पे और शिर्क पर, बदअमलियों पर और झूठ पर और बहतान पर और बेहयाई पर और दूसरे गुनाहों पर इंसान को खड़ा कर देता है और इंसान के ईमान को बेनूर कर देता है और ईमान को कमज़ोर और ज़ईफ़ कर देता है। फिर ना नमाज में मज़ा आता है, ना कुरान में मज़ा आता है, ना मस्जिद आने में दिल लगता है, ना तालीम में दिल लगता है, फिर किसी अमल में दिल नहीं लगता। इसलिए ज़रूरत है कि इन गुनाहों से तौबा की जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये चौराहे पे खड़े होने वाले लड़के सुन लें, ध्यान से सुन लें। आज अगर हम किसी की बहन बेटी को तक रहे हैं तो सुन लो, कल हमारी भी बहन और बहू बेटी है, उसे भी कोई तकेगा। जिना एक ऐसा कर्ज है कि अल्लाह ताला इस कर्ज को खुदा की कसम दुनिया में अदा करवाते। याद रख लेना इस बात को, ये पक्की बात। इस मिंबर के इशारे से मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि तारीख़ बड़ी पड़ी है ऐसे किस्सों से और वाक़ियात से और सच्ची रिवायतों से कि जिसने इस जिना के कर्ज को लिया है उसे मरने से पहले इस कर्ज को देना पड़ा है। अगर हमने किसी की बहन, बहू, बेटी के साथ अगर ये मजाक किया है और उसकी इस्मत और इफ़्फ़त को तार तार किया है, चाहे वो नज़रों से किया हो या बात करके किया हो, जिस भी अंदाज से किया हो, तो वो अपनी बहन बेटी के लिए इस मामले के लिए तैयार रहे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए तौबा कीजिए, इसलिए आज नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह ये नज़रें सिर्फ अपनी महरम के अलावा किसी गैर महरम की तरफ नहीं उठेंगी इंशाअल्लाह। आज आप नियत करते हैं कि नहीं? क्या आज हम इस मस्जिद में बैठकर नियत करते हैं कि इस बेनज़री बदनज़री को छोड़कर इंशाअल्लाह अपनी नज़रों को पाक करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।